हाँ जी, नमस्कार। तो आज हम एक नई शुरुआत यानी प्रश्नोत्तरी, हमारा जो पहला टॉपिक पूरा हुआ था राजस्थान के स्थापत्य कला, उससे संबंधित प्रश्नोत्तरी आज अपनी तैयारी को परखने के लिए हम लेकर आए हैं। आशा और उम्मीद है आप उसे पसंद करोगे। राजस्थान पुलिस की एग्ज़ाम अब फरवरी मार्च कभी भी हो सकती है। एग्ज़ाम कभी भी हो, अपने को तो तैयारी करनी है। या फिर अन्य जो भी एग्ज़ाम हैं जिनमें स्थापत्य कला का टॉपिक आता है, उनके लिए आज हम तैयार हो रहे हैं। तो अपनी तैयारी हमें अच्छी रखनी है। शुरुआत आप कर चुके हो और उम्मीद है कि ये जो आपने शुरुआत की है ये लक्ष्य तक ज़रूर पहुँचेगी, क्योंकि मंजिल मिल ही जाएगी भटक कर ही सही, गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। इसी के साथ हम आज अपनी प्रश्नोत्तरी शुरू करते हैं और इसी श्रृंखला में हमारा जो पहला प्रश्न है वो आप देख रहे हैं कि उस दुर्ग को क्या कहते हैं जो दुर्गम पहाड़ियों, कटीली झाड़ियों तथा ऊंची पहाड़ियों पर निर्मित होता है। यानी सीधे शब्दों में ऐसा किला जिसका मार्ग कठिन हो, जिसका रास्ता कठिन हो, उस किले को क्या कहा जाता है। तो आपको पता है कि औदक दुर्ग का मतलब होता है जल दुर्ग। तो इसका तो रास्ता कठिन नहीं है, क्योंकि जल दुर्ग है तो पहाड़ियों में है नहीं। फिर है पारीख, जिसके चारों ओर खाई हो, तो खाई है तो पहाड़ियों पर खाई भी नहीं है। धानवन यानी जिसके चारों ओर मरुस्थल हो, तो पहाड़ियों की तो बात ही नहीं हुई इसमें। एक किला बच गया, कौन सा? एरण दुर्ग। तो इसका हमारा जो सही जवाब होगा वो एरण दुर्ग होगा। यानी ऐसा किला है ये कि इसका रास्ता कठिन होता है, इसमें पहाड़ियाँ होती हैं, खाई होती हैं, कांटे होते हैं। तो इसका जो उत्तर है वो है एरण दुर्ग। इसके साथ अपना आगामी प्रश्न, उस दुर्ग की श्रेणी जिसका निर्माण जल या जल से घिरे द्वीप की भांति दुर्ग के रूप में होता है। यानी ऐसा किला जिसके चारों ओर अथाह जल राशि है, उस किले को क्या कहते हैं? तो एरण तो अभी हमने पढ़ लिया था, जो गलत है वो छांटेंगे हम, सही अपने आप निकल के आएगा। एरण हमने अभी पढ़ा था कि ऐसा किला जिसका रास्ता कठिन है, तो पानी तो आया ही नहीं। धानवन मरुस्थल है, वैसे ही पानी की कमी है। पारीख चारों ओर खाई हैं, उनमें पानी तो भर दिया जाता है, लेकिन जल से घिरे द्वीप की समान वो नहीं बन पाता। तो इसका जो उत्तर होगा हमारा वो होगा औदक दुर्ग। यानी ये जो किला है वो जल से घिरा हुआ है। औदक दुर्ग को ही अन्य किस रूप से जानते हैं? जल दुर्ग के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वह किला जिसे अकबर का किला कहते हैं, कि राजस्थान के कौन से किले को अकबर के किले के नाम से या फिर उसके दौलत खाने के नाम से जाना जाता है, तो वो किला कौन सा है? अब जयगढ़ का किला कहाँ स्थित है? जयपुर में स्थित है। अकबर का कोई लेना देना नहीं, ये भी हमारा जवाब नहीं है। रणथंबोर सवाईमाधोपुर में स्थित है, इसे भी अकबर के द्वारा नहीं निर्मित करवाया गया। तिमनगढ़ का किला करौली में स्थित है, यहाँ भी अकबर नहीं। अब बच गया मैगजीन दुर्ग, अजमेर में स्थित किला, यानी अकबर का किला जो अकबर ने बनवाया था, और यहाँ अंग्रेजों के द्वारा अपना गोला बारूद रखा गया, इस वजह से इसे क्या कहा जाता है? मैगजीन दुर्ग कहा जाता है। यानी इसका जो सही जवाब है हमारा वो है मैगजीन दुर्ग। अगला क्वेश्चन, अजमेर के मैगजीन दुर्ग का निर्माण किस शैली में हुआ है? हमने अभी बात की है कि मैगजीन दुर्ग का जो निर्माण करवाया वो किसने करवाया था? अकबर ने करवाया था। और अकबर कौन से वंश का शासक है? मुगल वंश का। उसका धर्म कौन सा है? मुस्लिम। तो कौन सी शैली में बनवाएगा? मुस्लिम शैली में। यानी राज्य का एकमात्र किला जो मुस्लिम स्थापत्य शैली में निर्मित है वो कौन सा है? अकबर का किला, यानी मैगजीन दुर्ग जिसे कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटेन के किस दूत ने 10 जनवरी 1616 को अजमेर की यात्रा की थी? यानी इंग्लैंड का एक शासक था जिसका नाम था जेम्स प्रथम, और ये जो जेम्स प्रथम है इसका एक राजदूत भारत आया था जिसका नाम है सर टॉमस रो। इसका सही जवाब है सर टॉमस रो। इसने 10 जनवरी 1616 को, 1613 में भारत पहुंचा और 1616 को ये जहांगीर के समक्ष प्रस्तुत हुआ था। यानी भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा व्यापार करने के उद्देश्य से
टॉमस रो 10 जनवरी 1616 को जहांगीर के समक्ष प्रस्तुत हुआ था। कई बार इस क्वेश्चन को घुमा के पूछा गया है कि वह दुर्ग जहां सर टॉमस रो ने जहांगीर को अपना परिचय दिया वो दुर्ग कौन सा है, तो वो है मैगजीन दुर्ग। अगला क्वेश्चन है, मार्शल टाइप शैली का प्रयोग मेहरानगढ़ दुर्ग, मेहरानगढ़ कहाँ स्थित है, जोधपुर में स्थित है, और इस मेहरानगढ़ में एक महल जिसमें कौन सी शैली का प्रयोग पूछा गया है, मार्शल टाइप शैली का। मार्शल टाइप शैली का प्रयोग मेहरानगढ़ दुर्ग यानी जोधपुर में किस महल में हुआ है, तो ये जिस महल में हुआ है वो है चोखेलाओ महल। अमेरिका के राष्ट्रपति जिनका नाम था बिल क्लिंटन और उनकी पुत्री थी चेल्सी। इस महल को देखने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति जिनका नाम है बिल क्लिंटन और उनकी पुत्री है चेल्सी कौन से महल को देखने आई थी, तो वो है चोखेलाओ महल। और चोखेलाओ महल जिस शैली में निर्मित है वो है मार्शल टाइप शैली, और चोखेलाओ महल जिस जिले में स्थित है वो है मेहरानगढ़ यानी जोधपुर जिले में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 7, किलकिला, शंभू बाण और गजनी खान, ये तोप हैं और ये जो तोप हैं वो रखी हुई है मेहरानगढ़ में। इसने क्या पूछा है कि किलकिला, शंभू बाण और गजनी खान संबंधित हैं, तो ये किसी फिल्म का नाम भी नहीं है, मुद्रा भी नहीं है, शिलालेख भी नहीं है, तो क्या है ये तोप हैं और जिस दुर्ग में स्थित हैं उसका नाम है मेहरानगढ़। आपको बताया जा चुका है कि मेहरानगढ़ में स्थित हैं और आपको ये भी पता है कि ये किसके द्वारा लाई गई या किसके द्वारा निर्माण करवाई गई। इसका सही जवाब है बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, कीरत सोढ़ा व धन्ना भिवा की छतरी किस दुर्ग में देखी जाती हैं। धन्ना भिवा आपने नाम सुना होगा, आपस में मामा भांजा थे और मामा भांजा की जो छतरी है वो राजस्थान के जोधपुर जिले में है, और जोधपुर में जो प्रसिद्ध किला है वो इनमें से आप देखिए कौन सा है, तो वो है मेहरानगढ़। यानी इसका सही जवाब अपना होगा मेहरानगढ़ का किला, जिसमें कीरत सोढ़ा की छतरी है और धन्ना भिवा की छतरी है। धन्ना भिवा की जो छतरी है उसे मामा भांजा की छतरी कहा जाता है। ये जितने खंभों पर बनी हुई है वो हैं 10, यानी इसके जो स्तंभ हैं उनकी संख्या 10 है, और इस छतरी का जो निर्माता था वो था अजीत सिंह। धन्ना भिवा की छतरी किसने बनवाई, अजीत सिंह ने। कितने खंभों पर, 10 खंभों पर। छतरी को क्या कहा जाता है, मामा भांजा की छतरी कहा जाता है, और ये कहाँ स्थित है, ये मेहरानगढ़ में है। अगला क्वेश्चन है, मेहरानगढ़ दुर्ग में निम्नलिखित में से किसकी मजार स्थित है, यानी किसकी मजार इस किले में स्थित है, तो मीरान साहब की मजार। आपको पता है कहाँ स्थित है, ये है तारागढ़। और तारागढ़ कहाँ स्थित है, बूंदी में और अजमेर में, तो ये हमारा जवाब नहीं है। अब्दुल्ला खां की मजार, दीवान शाह की मजार या फिर भूरे खां की मजार, तो यहाँ जो मजार स्थित है मेहरानगढ़ में वो भूरे खान की मजार स्थित है। अगला क्वेश्चन, जोधपुर के मेहरानगढ़ दुर्ग के संबंध में किसने लिखा है कि इस दुर्ग का जो निर्माण हुआ है वो देवी देवताओं, परियों और फरिश्तों के द्वारा करवाया गया है, यानी देवी देवताओं के द्वारा निर्मित किला कौन सा माना जाता है, तो अंग्रेजी इतिहासकार जिनका नाम था रूडयार्ड किपलिंग, वो लिखते हैं कि ये देवी देवताओं के द्वारा निर्मित है। अगला क्वेश्चन है अपना, 1544 में शेरशाह सूरी ने किस दुर्ग पर अधिकार किया था, कि 1544 में शेरशाह सूरी 1544 5 जनवरी 1544 एक युद्ध हुआ था, गिरी सुमेल का युद्ध, और गिरी सुमेल का युद्ध हुआ था जैतारण पाली में। पाली के आसपास का किला, इनमें से जो मुख्य किला है वो कौन सा है, मेहरानगढ़। यानी 1544 में शेरशाह सूरी ने कहाँ अधिकार कर लिया था, तो उसने अधिकार कहाँ किया, मेहरानगढ़ पर किया। अगला अपना प्रश्न है, क्वेश्चन है कि ऐसा किला, इसकी मजबूती के लिए कहा गया है कि ऐसा किला रानी जाए के पास हो सकता है, यानी उसके पास भले ही हो, ठुकरानी जाए के पास नहीं हो सकता।
कि किसी आम आदमी के पास में ऐसा किला नहीं हो सकता, ये इतना मजबूत किला है। और ये जो किला है वो बसंती दुर्ग नहीं है। बसंती दुर्ग सिरोही में स्थित है, कुचामन का किला नागौर में है, तिमनगढ़ का किला करौली में है, मंडरायल दुर्ग ये है करौली में। तो इसका जो जवाब है अपना वो है तिमनगढ़ का किला। सॉरी, इस क्वेश्चन का अपना जवाब है कुचामन दुर्ग। सॉरी, तिमनगढ़ गलती से हो गया। कुचामन का जो दुर्ग है उसके लिए कहा गया है कि ऐसा किला रानी जाए के पास तो हो सकता है किंतु ठुकरानी जाए के पास नहीं हो सकता। इसका निर्माण जालिम सिंह के द्वारा करवाया गया था और इसे जागीरी किलों का सिरमौर भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, राजपुताने का वह दुर्ग, अभी हम बातें कर रहे थे, अभी क्वेश्चन आ गया कि राजपुताने का वह दुर्ग जिसे जागीरी किलों का सिरमौर कहा जाता है, तो वो किला कौन सा है? अभी हमने बात की है, वो है कुचामन दुर्ग। और कुचामन का किला कहाँ स्थित है? ये नागौर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है अपना, राज्य का प्रसिद्ध जल दुर्ग। ज्यादातर एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि जल दुर्ग का उत्तम उदाहरण कौन सा है, और जल दुर्ग का उत्तम उदाहरण है गागरोन का किला। गागरोन कहाँ स्थित है? ये झालावाड़ में स्थित है। और इस किले का निर्माण जिन नदियों के संगम पर है वो नदी है, एक तो है काली सिंध और दूसरी है आहू। काली सिंध व आहू नदियों के संगम पर स्थित किला गागरोन का किला, जो एकदम यह सबसे प्रसिद्ध कौन सी श्रेणी का दुर्ग माना जाता है? जल दुर्ग माना जाता है। भटनेर ये नदियों के संगम पर स्थित नहीं है, घग्गर नदी पास से प्रवाहित होती है। भैंसरोडगढ़ है लेकिन उत्तम श्रेणी का जल दुर्ग नहीं है। शेरगढ़ धौलपुर में और एक है बारा में। तो इसका सही जवाब है गागरोन का किला। अगला क्वेश्चन है, किस दुर्ग के विशाल परकोटे को जालिमकोट के नाम से जाना जाता है? क्योंकि एक किला है ऐसा जिसके परकोटे का निर्माण जालिम सिंह ने करवाया था और उनके नाम पर ही उस परकोटे को कहा जाता है जालिमकोट। और इस क्वेश्चन का सही जवाब है गागरोन का किला। गागरोन का जो दुर्ग है उसका परकोटा जालिमकोट के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस दुर्ग के परकोटे को कमरकोट कहा जाता है? आपने पढ़ा भी होगा कि अपनी विशालता के कारण या फिर घाघरे नुमा आकृति के कारण, विशालता के कारण उसके परकोटे को पाडा कहा जाता है और घाघरे नुमा आकृति के कारण उसे कमरकोट या फिर घाघरा कोट के नाम से जाना जाता है। और ऐसा जो किला है वो है सोनारगढ़ का किला, वह दुर्ग जिसके परकोटे को कमरकोट कहा जाता है। इसका सही जवाब है सोनारगढ़ का किला। अगला क्वेश्चन, किस दुर्ग को मुस्तफाबाद दुर्ग भी कहते हैं? आपको पता होना चाहिए कि कौन से किले का नाम मुस्तफाबाद रखा गया था 1444 में। किसने? जो किला है वो है गागरोन का किला, यानी गागरोन के किले को मुस्तफाबाद के नाम से भी जाना जाता है। महमूद खिलजी के द्वारा इसका जो नाम रखा गया था वो रखा गया था मुस्तफाबाद। अगला क्वेश्चन है, असुमेलित यानी इनमें से सुमेलित कौन सा नहीं है वो छांटना है हमें। बादशाह दुर्ग कहाँ स्थित है? बयाना में स्थित है। खैराबाद सिवाना के किले को कहा जाता है सुमेलित है। जो सुमेलित हैं उन्हें टाल लीजिए, सुमेलित अपने आप निकल के आएगा। अफगानी दुर्ग छोड़ो एक बार। खिजराबाद किसे कहा जाता है? चित्तौड़ को, ये भी सही है। खैराबाद सिवाना को, ये भी सही है। बादशाह दुर्ग बयाना को, ये भी सही है। तो बच गया कौन सा? अफगानी दुर्ग। अफगानी दुर्ग है धौलपुर में। धौलपुर में एक स्थान है जिसका नाम है बाड़ी, और यहाँ बाड़ी प्रसिद्ध है। यहाँ एक मेला भी लगता है, कितने भाइयों का? राजस्थान का वह जिला जिसमें 12 भाइयों का मेला लगता है वो है धौलपुर। कौन से स्थान पर? बाड़ी। और यहाँ एक किला बना हुआ है जिस किले का नाम है अफगानी दुर्ग, ये असुमेलित नहीं है। गागरोन दुर्ग के संदर्भ में गलत कथन कौन सा है? असत्य को पहचान करना है। इसका परकोटा जालिमकोट, हमने पढ़ लिया कि इसका परकोटा है वो क्या कहलाता है? जालिमकोट कहलाता है।
यह प्रसिद्ध जल दुर्ग है। तो गागरोन किस श्रेणी का किला है? जल दुर्ग है। ये बात भी इसकी सही है। इसमें हुनहुकार तोप है और इस दुर्ग से संत पीपा का संबंध है। ये बात भी सही है। तो फिर कौन सी बच गई? इसमें हुनहुकार तोप स्थित है। अगला क्वेश्चन, कौन सा दुर्ग जयपुर में स्थित नहीं है? जयगढ़ कहाँ है? जयपुर में। मोरीजा दुर्ग, खांडार दुर्ग, चौमुआगढ़। यानी खांडार दुर्ग जो है वो सवाई माधोपुर में स्थित है। इसका सही जवाब है खांडार का किला, जिसमें शारदा नामक तोप स्थित है। सत्य कथन की पहचान हमें करनी है कि नवलखा किला बूंदी में है। ये बात सही है। केहरीगढ़ का किला कुंभलगढ़ में स्थित है। देखते हैं। घोड़े की मजार आमेर दुर्ग में स्थित है। तो नवलखा किला बूंदी में स्थित नहीं है, क्योंकि नवलखा का जो किला है वो है झालावाड़ में और इसे अपूर्ण किला कहा जाता है। केहरीगढ़ का किला ये अजमेर में स्थित है। तो ये बात भी गलत है। घोड़े की मजार, तो घोड़े की भारत की एकमात्र मजार ये है तारागढ़ अजमेर में। ये भी गलत है। सत्य यानी मूर्ति तस्करों के लिए प्रसिद्ध तिम्मनगढ़ का किला है और जो करौली में स्थित है। वेल्लोर दुर्ग, राजस्थान का वेल्लोर किसे कहा जाता है? वेल्लोर उस किले को कहा जाता है जो चंबल और बामनी नदियों के संगम पर स्थित है। यानी कौन सा किला? भैंसरोडगढ़ का किला। कहाँ स्थित है? चित्तौड़ में। दक्कन की चाबी किस किले को कहते हैं? तो ये है टोंक में एक किला है जिसे अमीरगढ़ का दुर्ग कहा जाता है। दक्कन की चाबी के नाम से प्रसिद्ध किला है अमीरगढ़ दुर्ग और जो कौन से जिले में स्थित है? वो है टोंक में स्थित। अगला क्वेश्चन, किसने लिखा है कि संपूर्ण भारत में आगरा के किले के अलावा अन्य किसी भी किले का परकोटा यानी चारों ओर की दीवार इतना बड़ा नहीं है जितना कोटा के किले का है। यानी आगरा के बाद कोटा दुर्ग का जो परकोटा है वो सर्वश्रेष्ठ है और ये बात बताई है किसने? कर्नल जेम्स टोड ने। अगला क्वेश्चन, एशिया की सबसे बड़ी तोप कौन से दुर्ग में देखी जाती है? तो आपको पहले तो ये पता होना चाहिए कि एशिया की सबसे बड़ी पहियों पर चलने वाली जो तोप है उस तोप का नाम क्या है? तो वो है जयबाण। जयबाण कहाँ स्थित है? जयपुर में। अब जयपुर के किले ये तो सारे ही जयपुर के हैं, तो इनमें है जयगढ़ और जयबाण। किस दुर्ग के महलों के बारे में बिशप हेबर ने लिखा है कि मैंने क्रेमलिन में जो देखा है वह अलब्रह्मा के बारे में जो सुना है उनसे बढ़कर कोई भी महल नहीं है। कि क्रेमलिन में जो देख के आया, अलब्रह्मा के बारे में जो सुना, उनसे श्रेष्ठ यदि कुछ है तो वो है आमेर के महल। इसका जवाब होगा आमेर दुर्ग। मेवाड़ की आंख किसे कहा जाता है? मेवाड़ की आंख यानी महाराणा कुंभा जहां से अपने राज्य की शासन व्यवस्था संभालता था, और वो मेवाड़ की आंख है महाराणा कुंभा का किला। यानी कौन सा किला? कुंभलगढ़ का किला। अगला अपना क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए। इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं और इसका तरीका हमें आना चाहिए। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। नीचे ऑप्शन दे रखे हैं, कौन सा सही है। तो अब देखिए, पहले हम ये करते हैं कि जो हमें आता है वो देखते हैं। रणथंबोर का किला कहाँ स्थित है? सवाई माधोपुर में। तो इसका जो जवाब होगा वो 4 नंबर ऑप्शन से सही होगा, आरंभ होगा। तो ए, बी और सी, यानी डी इसका जवाब नहीं हो सकता। इन 3 में है। सोनारगढ़ का जो दुर्ग है वो कहाँ स्थित है? जैसलमेर में। अब हमें देखना है कि 2 नंबर में 3 नंबर कहाँ दे रखा है, यानी बी में 3 नंबर। तो हमारा जो जवाब है वो होगा ए। रणथंबोर कहाँ स्थित? सवाई माधोपुर में। सोनारगढ़ कहाँ स्थित? जैसलमेर में। कुंभलगढ़ कहाँ स्थित? राजसमंद में। और नागौर का जो प्राचीन नाम था वो था अही छत्रपुर। अगला क्वेश्चन है, वह दुर्ग जिसे किलों का सिरमौर व राजपुताने का गौरव कहा जाता है, कौन सा किला है जो किलों का सिरमौर कहलाता है? राजस्थान का गौरव यानी अपनी पहचान कराता है, अपने बलिदान के लिए ये किला प्रसिद्ध रहा है। और ये जो किला है वो है राजस्थान का कौन सा किला? चित्तौड़ का किला। राजपुताने का गौरव किसे कहा जाता है? तो अपना जवाब है चित्तौड़ का किला। अगला क्वेश्चन है, चित्तौड़ दुर्ग यानी जिसका प्राचीन नाम उस पहाड़ी के कारण चित्रकूट दुर्ग भी है, और ये किला कौन सी नदियों के संगम पर है? चित्तौड़ का किला जिस पहाड़ी पर बना है वो तो हमने पढ़ लिया कि प्राचीन नाम चित्रकूट।
पहाड़ के ऊपर की समतल भूमि है उसे कहा जाता है पठार। जिस पठार पर बना है उस पठार का नाम है मेसा का पठार। और वहां यानी नीचे पहाड़ के पास दो नदियों का संगम होता है, और जिन नदियों के संगम पर है तो वो नदी हैं गंभीरी और बेड़च। देख लीजिए ऑप्शन कहाँ है। बेड़च व गंभीरी नदियों के संगम पर स्थित किला कौन सा है? चित्तौड़ का किला। अगला क्वेश्चन है, बनवीर ने किस किले में नौकोठा महल या फिर नौकोठा भंडार या मकान का निर्माण करवाया था? तो नवलखा महल जिस जिले में स्थित है उस जिले का या उस किले का नाम है चित्तौड़। नवलखा के नाम से एक तो है दरवाजा, जिस किले का दरवाजा है रणथंभौर, यानी रणथंभौर किले का जो प्रवेश द्वार है उसे नौलखा या नवलखा दरवाजा कहा जाता है। नवलखा झील स्थित है बूंदी में स्थित है। नवलखा बावड़ी ये है डूंगरपुर में। नवलखा झालरा यानी तालाब ये स्थित है जोधपुर में। और नवलखा किला ये स्थित है झालावाड़ में। नवलखा जो महल है या मकान है या नवलखा कोठा है वो है चित्तौड़ के किले में। अगला क्वेश्चन है, हिंदू मूर्तिकला का अनमोल खजाना या देवी देवताओं का संग्रहालय के नाम से किस इमारत को जाना जाता है? और इसका जवाब है विजय स्तंभ। विजय स्तंभ चित्तौड़ के किले में स्थित है। यह 9 मंजिला है। इसका निर्माण महाराणा कुंभा के द्वारा करवाया गया था। जिस विजय के उपलक्ष्य में इसका निर्माण करवाया वो विजय है मालवा, और मालवा के शासक थे महमूद खिलजी। उनको पराजित किया सारंगपुर युद्ध में, और 1437 में वो युद्ध हुआ। 1440 से 1448 के मध्य इस विजय स्तंभ का निर्माण करवाया गया। इसका जो प्रमुख वास्तुकार था उसका नाम था जैता। जैता के निर्माण कार्य के दौरान मृत्यु हो गई, तो उसकी मृत्यु के बाद इस विजय स्तंभ के जो वास्तुकार के रूप में कार्य किया वो जैता के पुत्रों ने किया था। और वो कौन कौन थे देखिए, नाथा, नापा, पोमा, पुंजा, भूमि, चुथी, बलराज। ये थे जैता के पुत्र। नाथा, नापा, पोमा, पुंजा, भूमि, चुथी और बलराज किसके वास्तुकार हैं? ये विजय स्तंभ के हैं। मुख्य कौन है? तो मुख्य वास्तुकार है जैता। कितने मंजिला है? 9 मंजिला है। किसके द्वारा निर्मित है? महाराणा कुंभा के द्वारा। कौन सी विजय? मालवा विजय। कौन से शासक को? महमूद खिलजी को। कब? 1437 में। कौन से युद्ध में पराजित किया? सारंगपुर युद्ध में। और क्या बनवा दिया? विजय स्तंभ। अपने आराध्य देवता जिनका नाम है विष्णु, यानी विजय स्तंभ किसे समर्पित है? विष्णु को समर्पित है। कर्नल टोड ने कहा है कि कुतुब मीनार को छोड़कर कोई भी इमारत इससे श्रेष्ठ नहीं है। वह इतिहासकार जिसने विजय स्तंभ को कुतुब मीनार से श्रेष्ठ बताया वो इतिहासकार था कर्नल टोड। एक इतिहासकार जिनका नाम है फर्ग्यूसन, वो कहते हैं कि जो विजय स्तंभ है वो रोम के टार्जन के समान है। अगला क्वेश्चन है, चिल्ह का टीला किस दुर्ग को कहा जाता है? चिल्ह यानी बाज और बाज यानी ईगल इंग्लिश में। और एक पहाड़ी है, उस पहाड़ी को भी ईगल पहाड़ी कहते हैं। ईगल पहाड़ी पर जो किला निर्मित है उस किले का नाम है जयगढ़। जयगढ़ का किला कौन सी पहाड़ी पर? ईगल पहाड़ी पर।
और इस किले को किस उपनाम से चिल्ह का टीला। अगला वह अंतिम क्वेश्चन है आज के लिए कि कुंभलगढ़ दुर्ग की सुदृढ़ यानी मजबूत प्राचीरों यानी दीवारों के लिए कलात्मक कंगूरों एवं बुर्जों के कारण किसने इसे एट्रुस्कन की संज्ञा दी है। एट्रुस्कन की संज्ञा किसने दी है, तो वो है कर्नल जेम्स टोड। आज की प्रश्न श्रृंखला में हम इतना ही, आगामी चर्चा हम अगली प्रश्न श्रृंखला में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।